दोस्तों, मेरा नाम देश है। सक्सेस मंत्रा चैनल पर आपका स्वागत है। आज चाल समय दूरी का सेकंड भाग चल रहा है। इस भाग में देखेंगे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा पहले टाइप का, और क्वेश्चन है आपका कि एक लड़का घर से स्कूल की एक निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है। यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, S1 दे रखी है आपको। जब बच्चा इधर से गया वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और बच्चा जब वापस आया है S2 जो दे रखी है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल की तरफ गया है तो वो क्या हुआ है कि वो 10 मिनट लेट हो गया है। दोस्तों कितना हो गया है, 10 मिनट लेट हो गया है। और जब वो वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है तो वो 5 मिनट यानी 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। कितने से, 5 मिनट जल्दी, यानी पहले पहुंच गया। तो इसने पूछा है स्कूल और घर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहां के लिए आप कभी भी अगर दूरी ज्ञात करें तो एक फॉर्मूला याद रखें। दूरी जब भी आपको निकालनी है, डिस्टेंस, तो आप लिखेंगे, मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है वैसे पहले टाइप में भी था ये क्वेश्चन, कि S1 इंटू S2 इन दोनों का अंतर, S1 माइनस S2 इंटू समय का अंतर। तो दोस्तों देखेंगे S1 कितनी है आपकी 30 और S2 कितना है 40, और दोनों में अगर माइनस करेंगे कितना आएगा 10। समय का ध्यान रखेंगे, यहाँ बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि यहाँ अंतर कैसे ज्ञात करें। जब भी अगर आप लेट और पहले हो तो इसे जोड़ दें, अगर लेट हो तो घटा दें, पहले हो तो भी घटाएंगे। लेकिन जैसे ही लेट पहले हो या पहले लेट हो तो आप इसे जोड़ेंगे तो क्या मिनट हो गया, 15 मिनट। तो आप यहाँ पर रखेंगे 15, लेकिन यहाँ मिनट रखेंगे। मिनट को घंटे बनाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए इस 15 मिनट को भी घंटे बनाएंगे तो 15/60। सॉल्व कीजिए दोस्तों, 0 से 0, 0 से 0 और 2 से कितनी बार, 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 3 कर गया, तो 15 दूनी 30 किलोमीटर की दूरी है। तो घर से स्कूल तक की जो दूरी है वो कितनी है दोस्तों, 30। एक बार फिर समझते हैं दोस्तों इस सवाल को। मैंने कहा कोई बच्चा स्कूल जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है। यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें फॉर्मूला याद रखना है, S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू समय का अंतर, यानी पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। तो यहाँ जो बच्चा कंफ्यूज होगा वो है सिर्फ अंतर के ऊपर। समय का अंतर कैसे निकालें, ध्यान रखिए, अगर यहाँ लेट है तो घटाएंगे, अगर यहाँ लेट और पहले तो जोड़ेंगे, और पहले होंगे तो भी घटाएंगे। यानी याद रखें सेम कंडीशन है दोनों में, लेट है तो भी माइनस करना है, पहले तो भी माइनस करना है, और लेट और पहले तो जोड़ना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का होगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, और पढ़ें और उसे आंसर देने की कोशिश करें। तो ये क्वेश्चन है आपका कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर से पाठशाला जाने पर एक विद्यार्थी 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, परंतु 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 9 मिनट लेट हो जाता है। तो उसे उसके घर से पाठशाला के बीच की दूरी ज्ञात करो। जब बच्चा यानी S1 कितना दे रखा है दोस्तों, S1 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो क्या हो रहा है, क्या मिनट लेट हो रहा है दोस्तों, वो 15 मिनट जल्दी पहुंचता है, पहले पहुंच रहा है, ध्यान रखें। लेकिन जैसे ही S2 वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो क्या मिनट लेट हो रहा है, वो 9 मिनट लेट हो जाता है। कितने मिनट, 9 मिनट लेट हो जाता है। तो आप देखिए मेरे पास जो फॉर्मूला है D, S1 पहली चाल इंटू दूसरी चाल बट्टे चालों का अंतर कितना है 2 इंटू समय का अंतर। देखिए ये पहले है ये लेट है तो समय जुड़ जाएगा, 15 और 9 कितना होता है दोस्तों, 15 और 9 होगा 24 बटे कितना
60। 60 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मिनट को घंटे में बना रहे हैं, इसलिए 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 12 दूनी 24, 12 पन 60, 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना है 3 किलोमीटर की दूरी। तो घर से पाठशाला के जो बीच की दूरी है वो कितनी है दोस्तों? 3 किलोमीटर पर 3 किलोमीटर की दूरी है। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जब एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से चलता है तो वो कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। तो देखिए दोस्तों, जब एक साइकिल वाला है उसकी जो S1 है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो क्या मिनट लेट पहुंच रहा है? 6 मिनट लेट पहुंच रहा है दोस्तों। क्लियर है? फिर उसके बाद उसने कहा है लेट पहुंचता है, परंतु यदि वो अपनी गति 2 किलोमीटर और बढ़ा दे तो कार्यालय 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। क्या मिनट? 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। कितना बढ़ा रहा है? 2 किलोमीटर, यानी S2 जो है पहली 10 थी, 2 और बढ़ा दी, कितनी होगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब वो 6 मिनट कार्यालय जल्दी पहुंचे, यानी पहले पहुंच गया। क्लियर है दोस्तों? तो आप क्या करेंगे? वही फॉर्मूला, दूरी का D बराबर S1 10 इंटू S2, अंतर कितने का? 2 का। समय देखिए आप दोस्तों, फिर दोबारा समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ लेट और पहले तो समय क्या हुआ? जुड़ेगा, इसलिए 6 और 6 कितना हुआ? 12 मिनट का अंतर हुआ, इसलिए 12/60, 12 पर 60, 5 से कितनी बार? 2 बार, 2 से 2, कितना है दोस्तों? 12 किलोमीटर की दूरी। कितनी आई दोस्तों? 12 किलोमीटर की दूरी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हुआ, क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन है कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वो अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वो 4 घंटे का कम समय लगता है, परंतु अगर वो अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 6 घंटे ज्यादा समय लगता है। तो दोस्तों दूरी ज्ञात करो। चलिए दोस्तों दूरी ज्ञात करनी है। इस बार आपको जो दे रखा है उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। इसमें न तो आपको चाल दे रखी, ये बढ़ाई गई है, तो चाल आपको पता नहीं पहली चाल कौन सी है, दूसरी चाल कौन सी है, लेकिन इसने कहा है अगर वो अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। तो आपको पता है अभी मैंने दूरी बराबर जो फॉर्मूला लिखा है वो क्या था? D बराबर S1 इंटू S2 S माइनस के S2 इंटू समय का अंतर, यही कराया दोस्तों। तो चलिए अब मुझे नहीं पता है चाल कौन सी है, इसलिए चाल हम कुछ ऐसा मान लेते हैं जो कॉमन हो। मैं कह रहा हूं चाल मेरी जो है वो P है। क्या है दोस्तों? P। तो देखिए मेरी चाल पहली P थी, तो दूसरी चाल क्या किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी है? 6, तो P प्लस के 6 हो जाएगी दूसरी चाल। क्लियर है दोस्तों? अंतर दोनों का कितना होगा? 6 ही होगा, इंटू समय कई घंटे कम लगता है? 4 घंटे कम समय लगता है, तो 4 घंटे यहां पर आएंगे, बराबर जाएंगे। फिर अगर वही चाल P है लेकिन इस बार वो चाल में कितनी वृद्धि कर रहा है? यदि घटा दे, यानी इस बार 6 किलोमीटर घटा दे तो माइनस कर देंगे, तो नीचे भी अंतर 6 ही आएगा। तो कितने समय ज्यादा लग रहा है? उसे समय लग रहा है 6 घंटे ज्यादा, 6 घंटे इधर लग देंगे। सॉल्व करेंगे दोस्तों, 6 से 6 कट गया, 2 से 3 बार और 2 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, P से P कट गया दोस्तों, मल्टीप्लाई 2P प्लस के 6 दूनी 12, 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे 3P माइनस के 6 तिया 18। आगे बढ़ेंगे, अगर मैं P की वैल्यू निकालूंगा 3P इधर आएगा, 2 में से P गए तो 2 में से 3 गया तो कितना बचा? माइनस के 3P बराबर माइनस के 18 और माइनस के 12। तो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना होगा? माइनस के P, और यहाँ पर कितना होगा दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा, ये दोनों जुड़ाएंगे तो कितना होगा दोस्तों? 30, माइनस के 30, तो माइनस तो P बराबर कितना है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मुझे चाल पूछी जाती कि उसकी वास्तव में चाल कितनी है तो आप बोलते 30 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन मुझे दोस्तों क्या पूछी है? दूरी पूछी है। तो दूरी याद करने के लिए आप देखिए इधर, दूरी के लिए आपके लिए अभी मैंने बताया फॉर्मूला S1 S2, तो S1 कितनी है तुम्हारी? 30 इंटू, अब कितनी बढ़ाई गई है? 6 बढ़ाई गई है। अगर इस फॉर्मूले में रख रहे हैं तो 6, तो 30 और 6 कितना हुआ? 36
अंतर कितने का 6 का, और क्या घंटे कम 4 घंटे। तो 2 से 6 से कितनी बार 6 बार, तो आप करेंगे 30 गुणा 6 गुणा 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 तिया 18 80 गुणा 4, तो 18 को 72 720 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो जो दूरी थी वो कितनी थी दोस्तों 720 की। एक बार फिर समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन क्या है और कैसा है। क्वेश्चन है कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी को अगर वो अपनी गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो देखिए मैं कह रहा हूं गति मेरी s, मेरा जो फॉर्मूला है वो s इंटू h2 माइनस के समय का चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। मैंने कहा मैंने जो चाल मानी वो कितनी मानी p मानी, तो पहली चाल मेरी p थी, लेकिन उस p को कितना बढ़ा दिया 6 बढ़ा दिया, तो p प्लस 6, तो उसे कितने घंटे कम समय लग रहा है 4, तो इंटू समय का अंतर इधर आता है 4 बट्टे अंतर जो होगा वो कितना होगा 6 होगा, बराबर लाएंगे वही दूरी होगी। लेकिन इस बार उसी दूरी में उसी चाल में क्या किया उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया, इसलिए p इंटू पी माइनस के 6 बट्टे 6 आएगा, अंतर 6 ही होगा चालों का, इंटू समय कितना लग रहा है 6 घंटे, तो 6 से 6 कट गया, p से p कट गया, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई इसमें और 3 का मल्टीप्लाई इसमें, इसलिए 2p प्लस के 12 बराबर 3p माइनस के 18। जब भी आप p की वैल्यू निकालें कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे दूरी पूछी गई है, तो दूरी ये भी है ये भी किसी एक में रख सकते हैं आप, तो मैंने इसमें रखा, p की जगह पर 30 लगाना था 30, यहाँ कितना हुआ 36 बट्टे 6 इंटू 4, तो आंसर आया 720। ओके समझ में आया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी टाइप का होगा, तो आप आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वो अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु अगर वो अपनी गति 2 किलोमीटर घटा दे तो 40 मिनट ज्यादा समय लेता है, दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों वही सवाल और वही दूरी लगेगा, फॉर्मूला आपको याद होगा, दूरी बराबर s1 इंटू h2 और समय चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए तुम चाल जो है कुछ भी मान सकते हैं, मैं कह रहा हूं चाल p है, तो पहले कितनी बढ़ाई है चाल, पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटा, p इंटू p प्लस के 3 हो गया, चाल बढ़ गई तो नीचे अंतर 3 ही आएगा, तो क्या मिनट अधिक लगाए हैं 40 मिनट, तो 40 बट्टे 60 बराबर करेंगे p इंटू अब कितनी घटाई है 3 ही घटाई है, इस बार भी 2 घटाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप p माइनस के 2 बट्टे 2 इंटू कितना 40 बट्टे 60, आप सॉल्व करेंगे ये पूरा कट जाएगा दोस्तों 40 बट्टे 60 वाला, और कोई कट रहा है p से p कट रहा है दोस्तों, 2 का मल्टीप्लाई इधर 3 का इधर, तो 2p और 3 दूनी 6, 2 का मल्टीप्लाई 3 का 3p 3 दूनी 6, p में से 2p माइनस के 3p बराबर माइनस के 6 माइनस के 6, यहाँ कितना हुआ माइनस के p, यहाँ कितना हुआ माइनस के 12 माइनस के माइनस, p बराबर कितना हुआ दोस्तों 12, कितना हुआ दोस्तों 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जो वास्तव में जो उसकी चाल थी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब मुझे निकालना क्या है दूरी याद करनी है, तो दूरी के लिए आप किसी एक फॉर्मूले में रखिए, इसमें रखिए 12 और 3 15 इंटू 40 बट्टे 3 इंटू 60, तो देखिए 5 से 3 से 5 बार, 0 से 0 6 दूनी 12, तो आप देंगे 5 दूनी 10 गुणा 4, तो 10 गुणा 4 बराबर कहेंगे आप 40 किलोमीटर की दूरी। तो दूरी कितनी निकल के आई दोस्तों 40 किलोमीटर की दूरी। आगे बढ़िए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया, नेक्स्ट जो टाइप है उसे देखेंगे औसत चाल। अब जो टाइप आ रहा है दोस्तों वो कौन सा है औसत चाल। आपको औसत चाल के बारे में अगर मैं बताऊं तो क्या है, औसत चाल जब भी आप निकालें, औसत चाल जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, औसत चाल जब भी हम निकालेंगे तो आप लिख, यानी फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। क्लियर है दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो चलिए दोस्तों पहला टाइप देखते हैं औसत का, यानी औसत चाल जो होता है उससे रिलेटिव कई टाइप बनते हैं। तो पहला टाइप जो आएगा वो क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पर,
कि एक कार आगरा से जयपुर तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। जब भी दोस्तों आपको दूरी न दे रखी हो, जब आपको दूरी न दे रखी हो, सिर्फ चाल ही चाल दे रखी हो, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इधर देखेंगे। जैसे इसमें कहा गया है क्वेश्चन में जयपुर दिल्ली से आगरा से जयपुर जा रही है, जाने में जो पहली जो चाल है S1 वो कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और S2 जो है वो कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछा गया है कि औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो कभी दो अगर आपको चाल दे रखी है तो आप फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। औसत चाल बराबर होता है, अगर कभी फॉर्मूला लगाना पड़ जाए दो चालों वाला तो आप क्या करेंगे 2 इंटू S1 इंटू S2 बटे S प्लस S2। ये फॉर्मूला है दोस्तों, इससे आप आसानी से कर पाएंगे। देखो 2 इंटू S2 20 इंटू 30 बटे दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 50। 0 से 0 5 से 6 बार तो 2 गुणा 2 इंटू 6 तो कितना होगा 6 दूनी 12 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी जो औसत चाल आएगी दोस्तों कितनी आएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हम इस क्वेश्चन को दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं। दूसरे से कौन से कर पाएंगे, आप एलसीएम विधि से भी कर पाएंगे। आप क्या करेंगे 30 और 20 का एलसीएम लें। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 60 आएगा, भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, कितनी बार 2 बार। जब भी आप औसत चाल निकालें तो मैंने कहा था कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी कितनी है 60 है और कुल समय कितना हो जाएगा 3 और 2 5, तो 5 का भाग देंगे। लेकिन कितनी चाल है इसका मल्टीप्लाई जरूर कर लेना। अगर यहाँ 2 चाल है तो 2 का मल्टीप्लाई, अगर यहाँ 3 चाल है तो 3 का, 4 है तो 4 का, यानी जितनी यहाँ पर चालें होंगी इतना ही यहाँ मल्टीप्लाई आप करेंगे। तो आप देखिए 5 से कितनी बार 12 बार, तो 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपके लिए दोनों ही हैं। जब भी 2 वाला आ जाए तो आप फॉर्मूला का भी उपयोग कर सकते हैं और कंसेप्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों क्लियर है, चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन है एक नागपुर से इलाहाबाद जाने वाली रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है तथा 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है, तो यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या थी। चलिए दोस्तों, जब इधर से गया उसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी, जब वापस आया तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब उसने औसत चाल पूछी है, तो एक तो आपका फॉर्मूला है आपके पास, औसत चाल बराबर आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं। आप सीधा सीधा क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुणा S1 100 इंटू S2 150 बटे चारों का योगफल। चारों का योगफल कितना होगा दोस्तों 250 होगा, तो 0 से 0 25 चौका 100, तो 4 दूनी 8 गुणा 15 तो आप कहेंगे 120 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है दोस्तों। तो आप एलसीएम विधि से भी कर सकते थे और इस विधि से भी कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन है कि एक बस क्रम से 3 लगातार प्रत्येक 3 किलोमीटर लंबी सुरंग को क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार करती है, तो उसकी गति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपको 3 चाल दे रखी है। कौन कौन सी 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दे रखी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और आपको दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको इसमें क्या निकालना है, औसत चाल ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तीनों का, क्योंकि इस बार 3 चाल आ गई है, फॉर्मूला इसमें लगाना थोड़ा सा कठिन होगा, इसलिए इसे एलसीएम विधि से करेंगे। जब इसे एलसीएम विधि से करेंगे तो 10 20 और 60 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 60 आएगा। 10 का भाग देंगे 6 आएगा, 20 का देंगे 3 आएगा और 60 का देंगे तो 1 आएगा। तो औसत चाल जब भी निकालें तो आप क्या करें, औसत चाल बराबर होता है कुल समय, कुल दूरी कितनी है 60 बटे कुल समय कितना हो जाएगा 6 और 3 9 1 10। लेकिन आपको पता है कितनी चालें हैं यहाँ पर 3, तो इंटू 3, 0 से 0 6 या 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक और टाइप होगा इसी औसत से, तो देखेंगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन है कि ए 100 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तथा बी 150 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और सी 50 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, पहला जो है वो क्या है, पहला है कि दूरी जो दे रखी है आपको वो दे रखी है कितनी 100 किलोमीटर, और आपकी जो चाल दे रखी है, चाल जो दे रखी है वो दे रखी है कितनी दोस्तों, आपकी दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा दे रखी है दूरी कितनी, दूसरी दे रखी है आपकी 150 किलोमीटर, और चाल कितनी दे रखी है, चाल दे रखी है कितनी दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी दे रखी है फिर दोबारा तीसरी D1 D2 D3 S1 S2, और आप देखेंगे S3 जो दे रखी है वो कितनी है 50 किलोमीटर है, और S3 कितनी दे रखी है आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तो आपसे पूछा गया कि औसत चाल ज्ञात कीजिए, तो आपको पता है कि मेरे पास जब यहाँ पर दूरी और चाल है दोनों हैं, तो मेरे पास जो फॉर्मूला जो सबसे पहले जो मैंने लिखवाया था कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो आप क्या करेंगे, समय निकालेंगे, इसका निकालेंगे T1 का, तो आप क्या करेंगे 100 में भाग देंगे 20 का, तो कितनी बार 5 घंटे। अगर आप इसका समय निकालेंगे T2, तो आप देखिए 150 किलोमीटर, चाल कितनी 30, तो भाग देंगे कितनी बार 5 घंटे। T3 निकालेंगे दोस्तों, कितनी है 50 है, और 10 का भाग देंगे कितना आएगा 5 घंटे। क्लियर है। तो आपके पास जो औसत चाल बराबर जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, औसत चाल बराबर कुल दूरी, तो 100 किलोमीटर प्लस के 150 किलोमीटर प्लस के 50 किलोमीटर, कुल समय सभी का 5 घंटे, 5 प्लस 5 प्लस 5। तो आप ऐड करेंगे 150 और 50 200 और 100 300 हो गया ऊपर, और नीचे 5 5 यानी 15, तो 15 का भाग देंगे 15 दूनी 30 यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जो औसत चाल निकल के आएगी वो निकल के आएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है दोस्तों। जब भी आपको दूरी भी दे रखी है, चाल भी दे रखी है, तो आप क्या करें, पहले समय निकालें, उसके बाद कुल दूरी बटे कुल समय वाला फॉर्मूला लगाएं। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, उसे पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन है कि एक विमान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की यात्रा क्रम से 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है, तो उस विमान की औसत आयु ज्ञात, औसत गति ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, दूरी देखिए पहले, D1 कितनी दे रखी है तुम्हें 2500 दे रखी है किलोमीटर, और S1 कितनी दे रखी है उसकी 500 किलोमीटर दे रखी है प्रति घंटा। D2 कितना दे रखा है दोस्तों, वहां पर है 1200 किलोमीटर है, और चाल उसकी कितनी है 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, और D3 कितनी दे रखी है दोस्तों, वो दे रखी है 500 तो किलोमीटर है, और चाल कितनी है दोस्तों, चाल है उसकी 250 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास सबसे पहले क्या है, T1 निकालेंगे। T1 निकालेंगे तो दूरी कितनी है 2500 बटे 500, तो आप 0 से 0, 2 से कितनी यानी 5 घंटे। T2 कितना होगा दोस्तों, दूरी कितनी है 1200, चाल कितनी है 400, तो आप देखिए कितनी बार 3 घंटे। आप देखेंगे T3 दूरी कितनी है दोस्तों 500, और चाल कितनी है 250, क्या घंटे लगेंगे 2 घंटे लगेंगे। क्लियर है। तो जब आपने समय निकाल लिया तो औसत चाल आपको निकालनी है, तो आप देखिए औसत चाल ज्ञात करेंगे, तो कुल दूरी, तो आप दूरी है 2500 प्लस 1200 प्लस 500,
और बटे समय कितना है 5 घंटे 3 घंटे 2 घंटे। तो आप ऐड करेंगे, तो आप इसे ऐड करेंगे 2500 और 500 3000 और 1200 यानी 4200 हो गया ऊपर, और नीचे कितना हुआ यानी आपका हुआ 10, 0 से 0, तो आपके पास बचा 420 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका जो आंसर आएगा, जो औसत चाल आएगी वो आएगी 420 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। हमारी इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको अपने फ्रेंडों तक पहुंचाएं। थैंक यू।